ऑफरिंग मच कोर्सेज और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो नहीं, बट इंस्टीट्यूट अच्छी होंगी है ना। ये तो खुल गुड नहीं सर। रहा वेबसाइट। थैंक ऐसे यू सर। बहुत सारे, हाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट प्रोग्राम है। बताइए जी, तो हम हाँ सर, मुझे हॉस्टल का ये डाउट था कि जब हम जाएंगे तो वो हॉस्टल मतलब फर्स्ट बेसिस पे होता है अलॉट, या मतलब हम जाएंगे तो कौन सा भी मतलब हमें रूम मिलता है, या फिर हम कोई दोस्त मिलके भी वो एक रूम बुक कर सकते हैं ऐसा? नहीं नहीं, वो पहले से डिसाइडेड है कि कौन से कोर्स वाले बच्चों को कौन सा हॉस्टल मिलेगा। तो आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली जो मिलेगा वहाँ एक हॉस्टल है तानसा हाउस, कभी जाके घूम सकते हो, अभी भी जा सकते हो। हाँ सर, देखो मैं सर्च किया था नेट पे। हाँ नहीं, आप कभी कैंपस में जाओ, वो अलाउ करेंगे, आप दिखाओगे क्वालिफाइड है तो दे विल अच्छा अलाउ यू। अच्छा। तो आप कभी फिजिकली विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेनली आपको क्या ज्यादा वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो आप बताओगे एडमिशन लेने वाला हूँ मैं, तो आपके पास है ही, तो यू कैन सी, तो वो अलाउ करेंगे। तो अभी आपको फर्स्ट ईयर में ये मिलेगा तानसा हाउस, जो कि पहले एक होटल था, मतलब काइंड ऑफ होटल बोले, गेस्ट हाउस, जो गेस्ट है, तो वो अभी हॉस्टल को का फैसला, हम भी इसी में रुके थे फर्स्ट ईयर। तो मेनली एमएस स्टैटिस्टिक्स वाले जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च आई वाले फर्स्ट ईयर बच्चे हैं, मोस्टली जो एमएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे उनको इसी में देते हैं वो। ये अराउंड 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग है ना, और एक फ्लोर पे 30-32 रूम है। तो वैसा करके है ना, 100 रूम होगा, मतलब 100 में ज़्यादा बता रहा हूँ मे बी। हाँ, 4-4-8, पता नहीं, 8-10 रूम होंगे। मतलब मेरा रूम एक्चुअली था समथिंग 20 समथिंग आसपास, एनीवे। तो मुझे लगता ज़्यादा तो नहीं, अगर मैं ऐसे काउंट जो भी होगा 25-30 रूम तो कम से कम होंगे। तो मेनली मास्टर्स वालों को इसी में देते हैं वो लोग, है ना। ये है, तो ये मिलेगा। फिर सेकेंड ईयर में वहाँ हॉस्टल ऐसे है, नंबरिंग है 1 से लेके अभी 18 हॉस्टल आईआईटी बॉम्बे में है टोटल, ठीक है। मतलब ये तो तानसा हाउस गेस्ट हाउस है, वरना वहाँ हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 2, हॉस्टल नंबर 3, तो 1 जो बहुत पहले बना होगा, बहुत पुराना होगा, फिर 2, 3, 4। जब मैं छोड़ रहा था 2021 में बॉम्बे, तो उस समय 17 बन रहा था, 18 बन चुका था। तो हम लोग, मेरा फर्स्ट ईयर इसमें था और सेकेंड ईयर में हॉस्टल 18 में था। मतलब 17 बाद में बना, 18 पहले बन गया था। तो हम लोग पहला बैच थे जो उसमें, आई थिंक हमारे सीनियर भी थे शायद, तो मतलब जस्ट बना हुआ था। तो हॉस्टल 18 जो है में हम रुके थे, उसके 1-2 साल बाद हॉस्टल 17 बना। तो 17-18 आमने सामने हैं, जस्ट अपोजिट रोड बीच में, इधर 18 है, इधर 17 है, वैसा है। तो 1 इधर है, शुरू जाओगे तो 1 2 3 4 लाइन से ही है, फिर 5 6, फिर 7 8 9 10 11, फिर 12 13 14 एक साथ ही है, वो है। फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं, 15-16 गर्ल्स हॉस्टल है, मेनली बॉयज़ भी रहते हैं ऐसे तो, विंग उनका अलग अलग ABC है। तो ए में मान लो गर्ल्स हैं, बी में बॉयज़ हैं, ऐसा है। 15-16 17 18 अभी बना है, जो कि बहुत नया है। 18 10 फ्लोर की हॉस्टल है, 10 फ्लोर का है, इस फ्लोर पे 200 रूम है अराउंड। तो जो 18 हॉस्टल है इसमें 10 फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर तो जस्ट मेस है। ऊपर के 9 फ्लोर जो है उस पे बच्चे रहते हैं, एक फ्लोर पे 200 रूम है अराउंड अप्रॉक्स। तो कितने हो गए, 9, 200 रूम एक फ्लोर पे है, तो 9 फ्लोर है, देख लो, 1800 रूम हो गए। तो 3600, 1800, हाँ। हाँ 3600 बच्चे एक हॉस्टल में रहते हैं, नहीं सिंगल रूम देते हैं 18 में, तो मतलब 1800 बच्चे एक हॉस्टल में रह रहे हैं। 18 में सिर्फ 1800 बच्चे होंगे, तो वहाँ सिंगल सिंगल रूम, एक पर्सन को एक रूम मिलेगा। तो मेनली जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे उनको ये मिलता है, मास्टर्स में या बीटेक फाइनल ईयर है, उस तरह से बच्चों को सिंगल रूम देते हैं वो, है ना। तो इसमें 1800 होंगे। एज 17 भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट है 18 का, तो इसमें भी 1800 होंगे। ऐसा बिल्कुल कॉपी पेस्ट है दोनों एक दूसरे का, मतलब बिल्कुल सेम उसमें बनाया गया है। दोनों नया हॉस्टल है अभी, तो लास्ट हॉस्टल 18 है अभी। तो 18 हॉस्टल ये हो गया, एक ये हो गया, 19 टोटल हॉस्टल कैंपस में है, 19 हॉस्टल्स हैं। 10 गर्ल्स हॉस्टल है फुल्ली, 11 भी फुल्ली गर्ल्स हॉस्टल है ना, 10-11 गर्ल्स हॉस्टल ही है। 15-16 बताया कि विंग है, एक हॉस्टल में 3 विंग है ABC। तो कुछ में गर्ल्स कुछ में बॉयज़, ऐसा मतलब एक विंग में पूरी गर्ल्स हैं, एक विंग में बॉयज़, ऐसा है। तो उस तरह से 15-16 भी गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए था। 15-16 नए हैं, 15 भी अराउंड, मुझे लगता है 15 हॉस्टल जो है उसमें ज़्यादा फ्लोर है, मे बी उसमें भी 10-15 फ्लोर है, ठीक है। 15 में कुछ दिन में रुका था, जब इंटरव्यू देने गए थे PhD का। तो 15-16 भी 10-15 फ्लोर का है। तो मतलब 15-16-17-18 मॉडर्न हॉस्टल है, उससे पहले पुराने हैं, इवन 10-11 है ना, 11 भी आई थिंक वो है। 11 तो सबसे पहले आ जाओगे तो एंट्री 11 से शायद शुरू होती है। 11 सबसे पहले आता है, 10-11। तो वैसे कभी घूम लो, जाओ कभी घूम के आओ कैंपस में, है ना। जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कभी खाली टाइम सैटरडे संडे में जाओ, थोड़े घूमो फिरो, पता करो डिपार्टमेंट जाओ, इस तरह से है ना, यू कैन विजिट, पता तो चल सर, जाएगा। जो रूममेट्स मिलते हैं वो बीटेक या MSc की मिलते हैं नहीं हमारे, नहीं, मतलब तुम्हारे कौन? क्लासमेट ही होंगे। जैसे एक रूम में 2 अच्छा डालेंगे, अच्छा। इसमें एक रूम में 2 होंगे। अब ये आप डिसाइड कर सकते हो किसके साथ रहोगे, अब चाहो तो, है ना। तो वो ऑप्शन हाँ, रहता है। वही पूछना था। हाँ,
तो दिस यू कैन डिसाइड कि जैसे मान लो, वैसे तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो 48 सीटें हैं ना, तो 24 रूम उन्होंने आपके लिए बुक कर दिया। मान लो सारे बॉयज़ तो होंगे नहीं, अगर मान लो 48 में से अभी मान लेते हैं कि चलो 40 बॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल 40 बॉयज़ हैं, तो 40 बॉयज़ हैं तो 20 रूम आपके लिए बुक हो गया। अब वो ऐसे करते थे, 1 रूम में रोल नंबर 1 2 रहेगा, 2 में 3 4 रहेगा, 3 में समझिए ऐसे ही रख दें 5 6 एंड करके 20 रूम हो हाँ गया। सर। अब आपको अगर चेंज करना है तो आप किसी के साथ है तो जाओ उनको हॉस्टल वाले को बोलो कि मुझे सर इसमें रहना साथ में, तो वो फिर उसके हिसाब से हॉस्टल जो मैनेजमेंट है वो कर देगा कि ओके मुझे इसके साथ रहना है, तो उसके साथ शिफ्ट कर देगा, वैसा है। तो ऐसा होता है ना, तो वो फिर वो जो होगा उसको वहाँ भेज देगा, उसको ऐसा कर देगा, तो ऐसा होता है। और अपने में भी कर चाहो तो कर सकते हो, जैसे 2 3 लोग हैं, मान लो किसी को कोई और मिला तो उसको तुम म्यूचुअली भी कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन ऑफिशियली ठीक रहता है कि आप उनको बता दो, क्योंकि वो रिकॉर्ड में रहता है ना आपके, जो ईआरपी है ये सब, मतलब ईआरपी मतलब वो ऑनलाइन आपका जो मॉनिटरिंग चीज़ें हैं सारी, तो उस पर रहता है कि आप किस रूम में रह रहे हो और क्या कैसे है। तो ऑफिशियली हो जाएगा, आप यू कैन डिसाइड कि किन के साथ रहना है, पहले से हॉस्टल मैनेजर जाओ, वो लोग इनके साथ रहना है तो उसके साथ ही वो दे देगा रूम, ये है। और सर एक रूम में कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, 3 या 2 दो दो, फर्स्ट एक ईयर एक में? रूम में 2 स्टूडेंट होंगे बस। और सेकेंड ईयर में मतलब सिंगल रूम मिलता है या सिंगल, 2 ही स्टूडेंट्स? नहीं सिंगल ही मिलेगा, सेकेंड ईयर में सिंगल रूम मिलेगा। तो जो 2 रूम है उसमें रूम बड़े हैं, वो गेस्ट हाउस हैं, तो मतलब 1 रूम में फर्स्ट ईयर में 2 पर्सन मिलेंगे तो रूम उसके बड़े बड़े हैं ना, ये है। और जो सिंगल मिलेगा तो रूम थोड़े छोटे हैं ना, वो एक उसमें क्या रहता है, वो देते हैं एक बेड, एक टेबल, एक चेयर, बस। हाँ, और एक अलमीरा होगा, ये है। तो एक अलमीरा एक स्टूडेंट के लिए, और तो बाकी बेड। सर जो क्लोथ्स का होता है उसके लिए मतलब वॉशिंग मशीन का फैसिलिटी है या वहाँ पे, या कुछ ऐसे वो है? सब रहता है, वो सब कॉमन रहता है, पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है, बाहर है। वॉशिंग मशीन भी है, बाहर है, अपना खुद धो सकते हो, तो वो सब फैसिलिटी सारी वहाँ होंगी। वॉशिंग मशीन भी रहेगा, कॉमन रहेगा वो, लेकिन मतलब एक फ्लोर पे मान लो, मतलब एक फ्लोर पे जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 200 रूम है एक फ्लोर पे, तो 200 तो हर 10 रूम पे एक वॉशिंग वैसा होगा। वॉशरूम बहुत सारे रहते हैं ना, तो हर वॉशरूम के साथ आपको एक वैसा रहता है, तो बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे एक फ्लोर पे मतलब 20 25 वॉशिंग मशीन होगा ऐसा, कम से कम, उस तरह से है। इसलिए एक बार जैसे मुझे भी मन में क्वेश्चन है, लिख लो, कैंपस में जाओ, घूमो फिरो, लोगों से बात करो, इवन डिपार्टमेंट जाओ, कोई ओल्ड तुम जानते हुए बच्चों को ना वहाँ पे, तो ऑलरेडी सिमरन है, ये लोग तो हैं ही वहाँ पे, है ना, तो इतने सारे लोग हैं हाँ सर। और भी हैं, तो उनसे मिलो, बातचीत करो। हाँ, ये अमन उमन और आरकार का तो है ही वहीं पे, कभी जाके मिलो उनसे, है ना, अभी तो वहीं होंगे, अभी सेमेस्टर एग्जाम अभी शुरू होने वाला होगा अप्रैल में, चल रहा होगा अभी तो, क्योंकि ये है। सर थैंक यू। ठीक है ना। ठीक है जी, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, चलते हैं फिर।